बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें जो सबसे पहले हमने लिखा है वो ये लिखा है कि एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए इनको एवेलुएट करें, यानी कि इनका आंसर निकालें और बताएं कि सिंप्लीफाई होकर इसका क्या आंसर आता है। तो ये लिखा हुआ है 10 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल। तो ये जो 10 का फैक्टोरियल है इसको अगर हम ओपन करें तो ये अपने से छोटा नंबर बनता है, फिर उससे छोटा नंबर, तो किसी भी जगह पर इसको रोका जा सकता है। मसलन अगर ये लिखा है ना 10 का फैक्टोरियल, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और अगर हम इसको किसी जगह पर भी रोकना चाहें, मसलन इसको हम 8 के बाद रोकना चाहें तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर हम ना फैक्टोरियल लगा देंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, उसके नीचे नुक्ता सा लगा देते हैं, तो ये फैक्टोरियल को जाहिर कर रहा होता है। तो क्योंकि नीचे 8 का फैक्टोरियल लिखा हुआ था, इस वजह से इसको हम कहाँ तक लिखेंगे जी, 10, 9, 8, इसको इधर हम रोक लेंगे। नीचे भी क्या है 8 का फैक्टोरियल, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो अगर नहीं करना है तो इसको पूरा खोल कर लिख लें, फिर नीचे वाला 8 का फैक्टोरियल इसको पूरा आप ओपन करें, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या इस तरह भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई 9, नीचे 0 का फैक्टोरियल। तो ये याद रखना 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो इसका अगर आप प्रूव देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 0 का फैक्टोरियल किस तरह 1 के इक्वल होता है। ये देखें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना n का फैक्टोरियल। अच्छा, n के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n के फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। तो इसको हम इस तरह फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n का फैक्टोरियल बराबर है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर लिखना चाहें n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो हमने ना ऐसे करना है कि अगर इसको मैं, ये जो n है इसको इस साइड पर लाकर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अब मैं पुट करता हूं n की जगह पर 1, पुट n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n को 1 पुट करूं तो ऊपर क्या बनेगा 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा 1, और इधर क्या बनेगा 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया, 1 का फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो ये मैंने ना सिर्फ समझाने के लिए आपको इस जगह पर लिख कर दे दिया। तो 0 का फैक्टोरियल आपने डायरेक्ट याद रखना है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये 90 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब ये देखें, ये लिखा है 12 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो अब 12 में से अगर 3 माइनस करें तो क्या बनेगा, 9 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले 12 के फैक्टोरियल को ना ओपन करते हैं, 12, 11, 10, फिर 9 का फैक्टोरियल, नीचे भी 9 का फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 3 का फैक्टोरियल ऊपर कर देते हैं, 3, 2, 1। इसी तरह 12, 11 और 10। अब ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की कटिंग करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी 1440 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल प्लस 2400, 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है। तो इनको हमने ना ओपन कर लिया। तो ये 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, इसी तरह 5 का फैक्टोरियल को हल करें 120 आएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कितना बन गया 240, इसके नीचे 144। अब इसकी अगर हम कटिंग करेंगे ना तो 1440 को जब 144 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा। इसी तरह इसकी हम कटिंग करेंगे तो 10 आएगा, 10 प्लस 10 20 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा है जी n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो n प्लस 2, इससे अगली रकम होगी n प्लस 2 माइनस 1। ये अगर लिखा ना n प्लस 2 का फैक्टोरियल, इससे अगली रकम अगर हमने लिखनी हो तो किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे n प्लस 2। अब इससे अगली रकम इस तरह लिखी जाती है n प्लस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब 2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर कम करना होता है, 2 में अगर 1 को कम करेंगे ना तो वो 1 बन जाएगा। तो ये इस तरह इधर लिखा हुआ है n प्लस 2
और n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे की n+1 का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो n+2 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, वो ये है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। ये लिखा हुआ है n³ - n, n³-n, इसमें से n को कॉमन लेंगे, इधर आएगा n² -1। अब ये जो 1 है ना, 1 का हम स्केयर लिख सकते हैं, यानी कि 1 को 1 का स्केयर भी लिखा जा सकता है। तो ये n² -1 वो बराबर होता है n+1 n-1, ये हमने इस तरह लिख लिया। अब इसको रीअरेंज करना है। सबसे बड़ा नंबर n+1 है, उससे छोटा n है, उससे छोटा n-1 है, ये हमने इस तरह लिख लिया। ठीक है, अब इससे अगला नंबर क्या होगा, n-2 का फैक्टोरियल, तो इससे हम ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर इसको मैं क्लोज करूँ ना, तो सबसे बड़ी रकम का फैक्टोरियल बनेगा, यानी कि n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। जिस तरह अगर लिखा हो 7, 8, 6, 5 का फैक्टोरियल, अगर इसको हम यूँ क्लोज करके 7 का भी फैक्टोरियल बना सकते हैं। इसी तरह ना, ये जो टर्म है ना, ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी रकम का फैक्टोरियल, अगर इसको क्लोज करेंगे तो सबसे बड़ी रकम का फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है। अब इसे हमने कन्वर्ट करना, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमने दोबारा लिखा। इससे अगली रकम क्या होगी, ये देखिए n-r +1 और -1, +1 ख़त्म हो जाएंगे तो n-r बचेगा। इससे अगली रकम है n-r, तो इसका हमने क्या करना है, फैक्टोरियल ऊपर भी लिख देना और एक फैक्टोरियल हमने नीचे भी लिख देना है, n-r का फैक्टोरियल नीचे भी लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये ऊपर वाली जो टर्म है ना, सबसे बड़ी रकम का फैक्टोरियल बनेगी, यानी कि n का फैक्टोरियल बन जाएगी, और नीचे n-r का फैक्टोरियल बन जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर लिखा जी, n की वैल्यू फाइंड करनी है, n+4 का फैक्टोरियल बराबर है 3024 इंटू n का फैक्टोरियल। तो ये वाला क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा। ठीक है, तो इस जगह पर ना साथ n का फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो n+4 का फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें, n+4, फिर एक रकम कम करेंगे n+3, n+2, n+1, और इससे अगली रकम होगी n, और साथ उसका क्या होगा, फैक्टोरियल। तो इधर भी 3024 की राइट साइड पर n का फैक्टोरियल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास 4 रकमें हैं, और इधर क्या लिखा हुआ है 3024। अब ये हमने ना याद रखना है कि कौन से 4 नंबर ऐसे हैं, क्योंकि ये 4 रकमें हैं, तो इधर हमने 4 रकमें ऐसी लिखनी है कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बने, और उनके दरमियान जो फ़र्क है ना, एक एक नंबर का फ़र्क हो, क्योंकि जिस तरह ये 4 है, फिर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इनका आपस में जो डिफरेंस है ना, वो 1 1 का है। तो ये 9 से अगर हम शुरू करें ना, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए उसको 7 से, फिर 6 से, तो ये चीज़ बनती है। तो इसका मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये 4 है ना, तो n की जगह 5 लिख लेंगे, 5+4, 5+3, 5+2 और 5+1। तो इसको ना हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इधर 4 है ना, तो इधर 9 है। 9 को हम किस तरह लिखेंगे जी, 9 को लिख लेंगे +4। अब इधर हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, +5, यानी कि 5+4। तो n यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है 1/7 का फैक्टोरियल प्लस 1/8 का फैक्टोरियल, ये इक्वल है x डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले ये करते हैं, ये जो लिखा ना 8 का फैक्टोरियल, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 8 के फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 × 7 का फैक्टोरियल, ताकि 1/7 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाए। और ये जो लिखा ना 9 का फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इधर से भी ना 1/7 का फैक्टोरियल शुरू में लिख लिया, इन दोनों में से 1/7 का फैक्टोरियल कॉमन लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जब पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाए ना, तो इधर 1 बचता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला 1/7 का फैक्टोरियल बाहर आ गया, इधर आ गया 1/8, और बाकी ये लिखा है x डिवाइडेड बाय 9 × 8, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, ये 1 प्लस ये चीज़। अब इधर आपने ना इसका एलसीएम लेना है, 1 + 1/8 का एलसीएम। इस 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है ना, तो खुद 1 लिखेंगे। 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। फिर 8 ने इधर मल्टीप्लाई होना है, इसने इधर मल्टीप्लाई होना है। तो एक स्टेप अगर हम मज़ीद करें ना, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 1 8 × 8 और 8 1 × 8,
ठीक है, और फिर 1 टाइम्स 8 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 9/8। तो इस जगह पर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, इधर ये जो 9 डिवाइड हो रहा है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9, ये बराबर आएगा x के। अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x किसके बराबर है, 81 के इक्वल है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 7.2 की, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 10p5 इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो इसके ऊपर जो फार्मूला लगता है ना वो NPR वाला लगता है। NPR क्या होता है कि ऊपर वाली रकम का फिक्टोरियल, जो ऊपर रकम लिखी होगी या नंबर लिखा होगा, फिर हम लिखेंगे ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फिक्टोरियल, ये बनेगा 10 का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 का फिक्टोरियल। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब 10 के फिक्टोरियल को ओपन करते हैं, 10, 9, 8, 6 और 5 का फिक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 का फिक्टोरियल है तो इसको 5 के फिक्टोरियल तक सिंप्लीफाई करने के बाद ना इसको कैंसिल कर देना। अब ऊपर वाली तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 30,240 इसका आंसर है। अच्छा, अब 5p2 किसके इक्वल है जी, ये लिखेंगे ऊपर वाली रकम का फिक्टोरियल, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फिक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 3 का फिक्टोरियल। अब 5 के फिक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5, 4, 3 का फिक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 7p7 है, तो 7 का फिक्टोरियल, 7 माइनस 7 का फिक्टोरियल, तो ऊपर तो बन गया 7 का फिक्टोरियल, नीचे 0 का फिक्टोरियल। अब ये 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय 0 का फिक्टोरियल 1 के इक्वल है। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 1 लिख लो। ठीक है, तो ये सारे को मल्टीप्लाई करने से 5040 इसका आंसर आ जाता है। फिर 10p3 है, 10 का फिक्टोरियल, नीचे 10 माइनस 3 का फिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 को निकालेंगे 7 आ जाएगा, तो 7 का फिक्टोरियल, ऊपर 10 का फिक्टोरियल ओपन किया, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और 7 का फिक्टोरियल कैंसिल हो गए। अब आपने ना 10 को 9 को और 8 को मल्टीप्लाई करना, 720 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन np3 इक्वल टू 504 के इक्वल हो। अब ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको आपने ना ओपन करना है, जिस सवाल के दरमियान में इक्वल आए ना उसके शुरू में इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आ गया n, n-1, n-2, n-3 का फिक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये 3 रकमें हैं, n, n-1 और n-2, तो अब आपने ना 3 रकमें ऐसी लिखनी, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 504 बने, तो वो 9, 8 और 7 है। पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह की थी, 9, 8, 7 और 6, और इसमें क्या ये, अब इसमें एक एक का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसको अगर हम लिखेंगे ना 9, इसको लिखेंगे 9 माइनस 1, फिर लिखेंगे 9 माइनस 2 लिखेंगे, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। तो इस तरह हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये क्वेश्चन है 15pn, और इसकी राइट साइड पर लिखा 15, 14, 13, 12 और 11, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर वाली रकम का फिक्टोरियल यानी कि 15 का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस n का फिक्टोरियल, ये इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है, 15, 14, 13, 12, 11। अब इससे अगली रकम क्या है, 10 का फिक्टोरियल, वो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। अब ये पहली रकम का फिक्टोरियल बन जाएगा, यानी कि 15 का फिक्टोरियल, नीचे क्या बन गया, 10 का फिक्टोरियल। अच्छा, अब ये ऊपर से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो ये 10 का फिक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 15 माइनस n का फिक्टोरियल। अब फिक्टोरियल भी ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10 बराबर आ गया 15 माइनस n, ये जो माइनस n है इधर आकर प्लस n हो गया, ये जो 10 है इधर आकर माइनस 10 हो गया, 15 में से 10 को माइनस करेंगे 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है np5 रेशो n-2p2, ये बराबर है 540 रेशो 1 के इक्वल है। अच्छा, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं NPR वाले, ऊपर वाले का फिक्टोरियल, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फिक्टोरियल, सेम इसी तरह हमने ये किया। ये जो रेशो होती है ना, ये याद रखना है, इसको हम ना डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं, रेशो की जगह हम डिवाइड भी लिख सकते हैं, और इसी तरह 540 डिवाइडेड बाय 1 लिखा जा सकता है। तो ये हमने ना इसके ऊपर अप्लाई किया और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो फिर ये डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे ना तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो इस जगह पर फिक्टोरियल भी है।
ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल और फिर नीचे ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना वो कौन कौन सी बनेगी, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा n-4। इसको अभी हमने ओपन किया, ये जो n का फैक्टोरियल है n-1 n-2 तक इसको ओपन कर लें, और ये क्या बना n-4 का फैक्टोरियल। ये जो है ना n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मज़ीद हम ओपन करेंगे n-5 को, अगली रकम क्या आ जाएगी n-4 का फैक्टोरियल, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ इसको आप ओपन कर लें n-4 को, n-4 अगली रकम क्या आ जाएगी n-5 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये हमारे पास आ गया n-1 n-4। अच्छा, अब ये 3 नंबर हैं, लेकिन इनकी नेचर इस तरह की है कि इसका और इसका 1 का फ़र्क है, लेकिन इसके बाद इधर 3 का फ़र्क है। ये -1 में अगर -3 करें ना तो -4 बनता है। अब आपने ना 2 नंबर बिल्कुल साथ साथ वाले लिखने हैं और एक में ना 3 का फ़र्क होना चाहिए। इसको आप यूँ लिखें 10, फिर लिखें 9 के बाद 3 का फ़र्क डालें तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। पिछले सवाल में ना 9 8 7 6 था, फिर 9 8 7 था। इस सवाल में क्या है 10 9 और 6 है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 -1 9 होता है, 10 -4 6 के इक्वल है। तो ये -4 n-4 को हमने इस तरह लिख लिया 10 -4। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n का आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि प्रूफ डैट द फर्स्ट प्रिंसिपल डैट ये वाली चीज़ ना इसके इक्वल होती है। तो इसकी आपने ना राइट हैंड साइड ले ली, ये n है, ठीक है। n ये जो डॉट है ना इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और बाकी ये वाली रकम है। तो n को शुरू में लिख लिया, इसको लिखेंगे ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाली रकम, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर, बल्कि इस जगह पर माइनस था, ये क्या लिखा हुआ है माइनस है, तो पहले इस जगह पर होगा माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इस जगह पर क्या आ जाएगा प्लस, तो ये फिर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा n और n- का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n-r का फैक्टोरियल। ये अपने से बड़ी रकम का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल। और ये चीज़ किसके इक्वल होती है npr की इक्वल होती है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके साथ क्या, ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है कि ये जो हमारी साइड है ना npr ये बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है जी n-1 p और नीचे r, फिर ये r मल्टीप्लाई n-1 p के नीचे क्या लिखा हुआ है n-r। इसकी जो राइट हैंड साइड है ना वो हमने इधर लिख ली। अब लिखेंगे जी ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, ये r हमने इधर लिख लिया, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देते हैं। ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम, जब वो ब्रैकेट ओपन करेंगे ना ये जो -1 है ना ये किस में चेंज हो जाएगा +1 में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह n-1 फिर -r-1, जब इसको हम ओपन करते हैं ना तो n-1 -r और +1 बन जाता है, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर n-r हमारे पास बच जाएगा, ये वाली जो चीज़ है ना n-r ये वाली, ये इधर हमारे पास आ जाएगी n-r, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब इसकी थोड़ी सी तरतीब सही कर लेते हैं। n-1 -r है ना तो n-r-1 कर लेते हैं, इन दो को आगे पीछे करके लिख लेते हैं। ये जो r है इसके साथ आ जाएगा। अब इस नीचे वाली टर्म को हमने ना ओपन करना है n-r को, तो ये ओपन होकर अपने से एक रकम मज़ीद कम करेगी, n-r-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अच्छा, अब ऊपर इस क्वेश्चन में अगर देखें जितने फैक्टोरियल हैं उन्हें बाहर हम ले सकते हैं कामन, ऊपर से n-1 का फैक्टोरियल कामन आ सकता है, नीचे से n-r-1 का फैक्टोरियल कामन आ सकता है। जब पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाती है ना तो इधर 1 बचता है, और जब यहाँ से सारी रकम बाहर आ जाएगी r डिवाइडेड बाई n-r आएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए इधर 1 लिखेंगे, n-r नीचे आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग करेंगे ऊपर n आ जाएगा। अब इस n को इसके शुरू में लिखना, इस n-r को n-r-1 के फैक्टोरियल के शुरू में लिखना है, ये क्लोज होकर n का फैक्टोरियल बनेगा,
ये क्लोज होकर n माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इस तरह ये n p r के इक्वल होती है ये चीज़। तो इस तरह हम इसका ये प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय सिक्स फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 2 फ्लैग्स ऑफ टाइम, यानी कि एक वक्त में ना आपने 2 फ्लैग लेने हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो हम कितने सिग्नल बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल अगर 6 फ्लैग्स हों, एक वक्त में आपने ना 2 मुख्तलिफ कलर्स के फ्लैग लेकर ना सिग्नल बनाने हैं, तो हम कितने तरीक़ों से मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है या सिग्नल्स हैं वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपने कहना है टोटल फ्लैग से मुराद है n की तादाद, यानी कि टोटल जो फ्लैग्स हैं वो n के इक्वल है, और n किसके इक्वल है जी, 6 के इक्वल है। अब टोटल फ्लैग में से हमने यूज़ जो करना है ना एक वक्त में, वो कितने करने हैं, 2 इस्तेमाल करने हैं। तो आपने कहना है r किसके इक्वल है जी, 2 के इक्वल है। अब यह फार्मूला लगाएंगे NPR, n की जगह पर 6 और r की जगह पर आपने 2 लिख देना। तो ये बन जाएगा जी ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, यानी कि 6 का फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो नीचे बन जाएगा जी 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे आ जाएगा जी 4 का फैक्टोरियल। इधर मेरे ख्याल से यहाँ तो इधर 4 है, ठीक है, या इस जगह पर ना, क्योंकि एक इधर गलती की हुई है। अगर तो यहाँ पर होंगे ना 4 फ्लैग, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4। जब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल जो है ना आंसर आएगा। बल्कि इस जगह पर अगर तो आपने 2 के हिसाब से इसको हल करते हैं, तो 6 में से जब 2 को माइनस करेंगे इधर कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमने 4 के फैक्टोरियल तक ओपन करना है, फिर 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ये मैं इधर साइड पर सॉल्व कर देता हूँ। 6p2 इसको लिखेंगे ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल। अब 6 के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 6 5 और 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड। हमने 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, जिस तरह कोड होता है वो बनाना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट, हर डिजिट ना मुख्तलिफ होना चाहिए। विद ईच डिजिट, और जो हर डिजिट है ना वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। कि आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है और यानी कि एक कोई कोड वगैरह बनाना है, और उसके आपने ना हर जो नंबर है ना वो क्या लेने हैं, मुख्तलिफ लेने हैं, और वो नंबर किनों में से लेने हैं, ऑड नंबर में से लेने हैं। अब देखिए ऑड नंबर हमारे पास होते कौन से हैं, 1 3 5 7 और 9। ये टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 5 हैं, टोटल नंबर 5 है। और इसमें से हमने लेने कितने हैं, 4 लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 4 के, और n किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो NPR का फार्मूला लगाएंगे, ऊपर 5 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 4। तो 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। इनको ओपन करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाले भी क्वेश्चन इंतहाई आसान है 7.3 के। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ अ लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। आपने ना ये जो लफ्ज़ है पाकिस्तान, इससे ना कितने आप अरेंजमेंट बना सकते हैं, यानी कि कितने मुख्तलिफ नंबर बना सकते हैं। इसके अंदर आपने देखना टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 8। फिर ये देखें ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए 2 दफ़ा आ रहा है, ए रिपीट 2 टाइम्स, या 2 का फैक्टोरियल आपने लिख देना। ठीक है, इसी तरह पी जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है, वो 1 लिख लें, बाकी सारी चीज़ें 1 दफ़ा आ रही हैं। अब इसको हमने यूँ सॉल्व करना होता है, यानी कि इधर हम लिखते हैं इक्वल, ये लाइन लगाते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं ना वो ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि उसका फैक्टोरियल। टोटल नंबर 8 है, 8 का फैक्टोरियल। अब इनको नीचे लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, इस तरह। तो क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 को ओपन करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,160
जो है ना इससे नए लेटर्स बनाए जा सकते हैं या वर्ड्स जो है ना वो बनाए जा सकते हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ है जी करिकुलम, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर 10 है। सी जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यू जो है 3 दफ़ा, आर 2 दफ़ा, आई 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसी तरह एल 1 टाइम्स, एम जो है ना वो 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 10 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, आगे वो लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। इनको सेम उसी तरह आप सॉल्व करें। एंड के ऊपर 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, फिर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, जब इस नंबर को 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 151, फिर आगे 200, यानी कि ये हमारे पास बन गया 1,51,200 इसका आंसर है। इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो टोटल लेटर है 11, फिर पी आर ओ 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, बी और आई 2 टाइम्स और बाकी सारे 1 टाइम्स। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे 11 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 दफ़ा, बाकी ये 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हल करेंगे सेम ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ है ना बनाना, ये इसके अंदर कितने हैं लेटर 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी कि ये लेटर्स कितने हैं 6 हैं। तो इधर मैं ना 6 बॉक्सेस बना देता हूँ, ये मैंने 6 बॉक्सेस बना दी। अब उन्होंने ना एक शर्त रखी है, कंडीशन है, वो कहते हैं जो बी है ना इसको आपने पहले नंबर पर लिखना है, बी को आपने किधर लिखना है पहले नंबर पर, तो ये बी इधर आ जाएगा। तो अब पीछे हमारे पास कितने बच गए 5 खाने, तो आपने कहना है अब टोटल खाने हमारे पास कितने हैं जी 5 हैं, और 5 में से हमने देखना कि ए जो है ना वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और एन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स ना रिपीट हो रहा है। तो अब इसको आपने हल करना है, ये बी को छोड़ देना। तो ये आ जाएगा जी 5 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल से हल करेंगे तो इसका आंसर जो है ना 10 आ जाएगा। इसी तरह ये लफ्ज़ है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में वो कहते हैं जी टी को पहले नंबर पर लिखें और वाई को किधर लिखें आखिर पे लिखें। ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 2 तो फिक्स हो गया, बाकी रह जाएंगे 10। तो इधर ना 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर इसमें हम देखेंगे जी बाकी जो चीज़ें हैं ना वो कितनी कितनी दफ़ा रिपीट हो रही हैं। तो ये TIGNME ये 1 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, आर जो है ना और ओ ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 10, और ये भी यानी कि एक तरीका ये होता है, ये जो एन की वैल्यू ने इसे ऊपर लिखते हैं और इनके दरमियान यूँ कामे लगा के लिख देते हैं, ठीक है 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, और इसको फिर जिस टाइम हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं ना फिर बटा लगाते हैं, इधर लिखते हैं 10 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, या इनको लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के साथ का था। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट राउंड टेबल। अगर हमारे पास एक ना राउंड टेबल है, गोल मेज़ है, तो इसके अंदर ऊपर ना आपने अगर कितने लोग बैठाने हो 8 बंदे बैठाने हो तो कितने तरीक़ों से बैठाए जा सकते हैं। इसमें एक ना फिक्स हो जाता है, बाकी जो होते हैं ना वो साइडों पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस क्वेश्चन में ना आपने याद रखना, जो बात याद रखने वाली वो ये है, जितनी n की वैल्यू होगी ना उसमें से एक कम आपने करना है। अगर क्वेश्चन में 8 पर्सन है और राउंड टेबल का जिक्र है तो आपने ना n-1 कर देना और उसका फैक्टोरियल ले लेना। तो इस क्वेश्चन में कितने n की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इधर आपने लिखना 8-1 का फैक्टोरियल। तो 8-1 का मतलब 7 का फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर आ गया 5040। अच्छा, फिर ये 7 अगर पर्सन हो तो इसको क्या लिखेंगे 7-1 का फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला है n-1 का फैक्टोरियल। ये 6 का फैक्टोरियल बनेगा, 6 का फैक्टोरियल 720 के इक्वल होता है। अगर 6 पीपल होंगे तो n-1 का फैक्टोरियल यानी कि 6-1 का फैक्टोरियल वो 5 का फैक्टोरियल बनेगा, वो 120 का आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 7 7 8 8 9 9। ये हमारे पास ना
6 डिजिट हैं, इनसे हमने ना 6 डिजिट नंबर बनाना है। इसके बारे में वो कह रहे हैं जी कितने बन सकते हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, 8 2 दफ़ा, 9 2 दफ़ा। तो इसको लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 आएगा। अगर इसको आपने ये ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है ना, तो ऊपर 6 लिख देना, नीचे ये चीज़ें लिख देनी है। इसके दरमियान में ना ये बटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर बटा लगाते हैं जिस टाइम में, यहाँ डिवाइडेड बाय लगाते हैं जब फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आगे जी 7.4 एक्सरसाइज। इसके भी आसान है क्वेश्चन। ये NCR वाला फार्मूला लगेगा। ये होता है ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, फिर हम लिखते हैं ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, लेकिन इसके शुरू में ना नीचे वाली रकम का भी फैक्टोरियल आता है। ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। अगर ये ना आता ना 7R का फैक्टोरियल, ये NPR के बराबर होता है। अब ये लिखा है 50C50। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, नीचे वाली रकम, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 0 का फैक्टोरियल। ये ऊपर नीचे सेम टर्म है, ये कट होकर इसका 1 जवाब आ जाएगा। अब ये लिखा है 1000C0। तो 1000 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 1000 माइनस 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 1 है, इन दोनों ने कैंसिल हो जाना है और ये 1 इसका आंसर आ जाना है। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास 10C7। 10 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया जी 10 का फैक्टोरियल, ये 7 का और ये 3 का। अब 10 के फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो ये ओपन होकर 7 के फैक्टोरियल तक आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 3 2 1, 3 2 1 6 के इक्वल होता है। 3 2 टाइम्स 6 और 6 1 टाइम्स 6, 720 डिवाइडेड बाई 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी तरह ऊपर वाली रकम 20 है, उसका फैक्टोरियल, नीचे 17 है, 17 का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। तो 20 में से 17 को माइनस करें तो ये 3 का फैक्टोरियल इसका आंसर आ गया। फिर इसकी कटिंग करेंगे, 20 को ओपन करेंगे, 20 19 18 17 का फैक्टोरियल। फिर ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे ये जो टर्म है ना इनके साथ आपने इसको डिवाइड करना। अच्छा, इधर ना थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, यहाँ तो इसको आप कटिंग कर लें, ठीक है। ये जो नीचे ना 3 का फैक्टोरियल जो होता है ना वो 6 के इक्वल होता है। फिर 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। तो इसको ना हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ऊपर वो जो टर्म्स लिखी हैं वो ठीक लिखी हुई हैं या नहीं है, उसके अंदर कोई अगर इशू है तो वो पता चल जाएगा। ये देखें, हम लिखते हैं जी 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18। तो ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और नीचे जो है ना 3 का फैक्टोरियल है, ठीक है। 3 का जो फैक्टोरियल है, बल्कि इधर ना ये बीच में नुक्ते आने हैं, ठीक है। सब के साथ फैक्टोरियल नहीं लिखना, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 3 2 1 के इक्वल होता है। 3 2 1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर वो डॉट आने थे, फैक्टोरियल नहीं आना था। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है 3NC नीचे 2 लिखा हुआ है, इधर NC2 ये इक्वल है जी 15:1 के। तो फिर आपने ना n की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके इक्वल है, ठीक है। इसको हमने ना डिवाइड कर लेना, जिस तरह ये वाली रकम डिवाइडेड बाय ये वाली रकम, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करके बल्कि ऐसे करते हैं, जो इसके नीचे रकम थी ना ये इधर आ गई है। ये मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये लिखा 3NC2, ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड NC2, और ये क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 1। तो ये वाली टर्म तो इधर ही रहेगी 3NC2, और ये डिवाइड वाली टर्म ना दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसको हम ओपन करेंगे, 3n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह ये n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, ये बाकी हमारे पास टर्म बची। अब 3n को ओपन करेंगे, 3n माइनस 1, 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह इसको हमने ओपन करना, n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा 3n और 3n माइनस
1। इसी तरह ये आ गया 15n और n माइनस 1, 3n मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाकर डिवाइड होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 टाइम्स 3 3 5 टाइम्स 15, तो ये आ गया 3n माइनस 1 और ये 5 इंटू n माइनस 1, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5n माइनस 5। अब ये वाला जो 3n है इधर आकर माइनस 3n, ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1, तो ये 2n माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आकर प्लस 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये शायद इस जगह पर किया हुआ है, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है जी NPR बराबर है 120 के, NCR 20 के बराबर है, R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमें पता है कि जो फार्मूला होता है ना NCR का, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल, नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो टर्म इधर डिवाइड हो रही है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है इसके साथ, तो ये बन सकता है NCR इंटू आर का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना ये वाली, ये किसके बराबर होती है, NPR के इक्वल होती है, तो NCR इंटू आर का फैक्टोरियल इस चीज़ के इक्वल होता है, ये फार्मूला इधर हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी है, इसकी भी वैल्यू है, ये पुट कर दी है, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड होगा, 120 को 20 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को लिखा जा सकता है 3 2 1, ये 3 का फैक्टोरियल बनेगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये वाले भी क्वेश्चन आसान है और ये पेपर में आ जाते हैं। कहते हैं हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राई एंगल्स, कितनी डायगोनल और ट्राई एंगल्स जो है ना वो बनाई जाती हैं अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन हो और उसकी कितनी साइड्स हों, 15 साइड्स हों। तो आपने याद रखना है, जब हम डायगोनल की बात करेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे NC2 माइनस n, ये फार्मूला होता है डायगोनल का, और जब ट्राई एंगल की बात करेंगे उसका फार्मूला होता है NC3, क्योंकि ट्राई एंगल ना 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से बनती है, इसलिए NC3 लिखते हैं, और डायगोनल 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से बनती है, इसलिए इसके नीचे 2 लिखते हैं, और माइनस n इस वजह से लिखते हैं कि जो फिगर है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर एक फिगर ड्रा करूं तो ये एक मैंने ना 6 साइडों वाली फिगर बना ली, डायगोनल अंदर वाली साइडें होती हैं, ये जिस तरह ये 2 पॉइंटों को आपस में मिलाया डायगोनल बन गई, इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाया डायगोनल बन गई, इस तरह इधर डायगोनल बन गई, इधर डायगोनल हमने बना ली, इस साइड पे डायगोनल बना ली, इधर डायगोनल बना ली, तो ये मुख्तलिफ हम डायगोनल बना लेते हैं। तो हम करते कि अगर 6 साइडों वाली होती 6C2 माइनस 6 करना था, ये डायगोनल नहीं होती है, ये साइड होती है, इस साइड को ना हमने माइनस करना होता है। अगर 6 साइडें हैं तो 6 को माइनस कर देंगे, 15 साइडें हैं तो 15 साइडों को माइनस करना होता है, इस वजह से ना ये हम साथ n लिखते हैं। तो इसकी टोटल साइड्स कितनी हैं, 15 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 15C2 और जब आंसर आएगा ना उसमें से हम माइनस n कर देंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका जो आंसर बनेगा ना 105 बनेगा, फिर इसमें से हमने ना 15 को माइनस कर देना है, ठीक है, 90 आ जाएगा। जब नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स निकालनी है NC3 तो 15 का 15C3 लिखेंगे, तो इसके अंदर हमने माइनस वगैरह नहीं करना, इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ़ द नंबर ऑफ डायगोनल इज़ 107, अगर इसकी 104, अगर इसकी नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो 104 हो तो फिर आपने बताना है इसकी साइड्स कितनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल बराबर है NC2 माइनस n, इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 104 दी है, n तो हमने निकालना है, तो n को n ही लिखा रहने देंगे, नीचे आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, माइनस n इधर आ गया। इस n के फैक्टोरियल को हमने ना ओपन करना है, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी ये वाली जो टर्म है ना ये हमारे पास बच रही है। अब इसका ना हम इधर ऐसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ना माइनस n भी आएगा, ये वाला माइनस n जो इस जगह पर लिखा हुआ ना इसको हम इधर लिख लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो फिर ये वाले 2 ने इस n के साथ मल्टीप्लाई होने, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, माइनस n माइनस 2n ये बन जाएगा माइनस 3n,
ये फिर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर से हम 2 नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये माइनस हो रहा था। अब ये जो 2 है ना इस साइड पर लेकर जाया जा सकता है, तो ये 208 बन गया। फिर ये चीज़ ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे, जो -3n इधर लिखेंगे, -16n + 13n। फिर पहली 2 टर्म में से n कॉमन आएगा, इधर से 13 कॉमन आएगा, फिर n - 16 को कॉमन ले लेंगे, तो इधर n + 13 इधर आ जाएगा। n - 16 = 0 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इसी तरह ये n + 13 है, तो ये इस साइड पर आकर -13 हो जाएगा। तो ये जो है ना n, इसको जो नेगेटिव में जो वैल्यू आई है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं ना वो उनका नंबर पॉजिटिव होता है, यानी कि उनकी तादाद नेगेटिव में नहीं हो सकती है। अच्छा, अब ये एक लास्ट पे क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। जब क्वेश्चन में बात आएगी ना सर्कुलर की रिंग की, तो उसका फार्मूला ये है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब नेकलेस की बात आएगी या की रिंग की बात आएगी, और अगर राउंड टेबल की बात आएगी तो फिर n-1 का फैक्टोरियल है, तो इसमें ना 2 से डिवाइड भी करना होता है। तो ये हमारे पास जो की रिंग है ना, या कीज़ हैं जो की रिंग के अंदर हैं, वो 8 है, तो ये आ जाएगा 8-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो सिर्फ नीचे 2 लिखना है, 2 का फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिख लें बस। 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ओपन करेंगे, ये 2 का फैक्टोरियल इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन याद रखना है, जिसके अंदर नेकलेस का जिक्र होगा। नेकलेस हार जो होता है उसके अंदर मोतियों के दाने होते हैं, वो भी एक की रिंग की शेप की तरह का ही होता है। तो इसके अंदर भी आपने वही फार्मूला लगाना है, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो इधर 2 का फैक्टोरियल नहीं, खाली 2 लिख लें। तो इसके अंदर कितने बीट्स हैं, 10 है, तो n की जगह पर हमने 10 पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। फिर इसको ओपन करें तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो यूनिट नंबर 7 था, इसके हमने तमाम इम्पोर्टेंट